मुझे जो उन्वान मिला है वो बड़ा ही अहम उन्वान है और हर मुसलमान के लिए काबिल गौर उन्वान है इंसानी जिंदगी पर अकीदे तौहीद के क्या असरात पड़ते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में करोड़ों इंसान हैं और उन करोड़ों इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तौहीद की दौलत से नवाजा है। ये स्पेशलिटी है हमारी, ये विशेषता है, ये खुसूसियत है। और ये खुसूसियत भी है और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप खालिक की इबादत करते हैं, मखलूक की नहीं। यू वर्शिप द क्रिएटर, यू डोंट वर्शिप द क्रिएशन। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजमत बख्शी है, ये मकाम बख्शा है कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं। कभी आपने उस आयत करीमा पर गौर किया जिस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस दुनिया की द बेस्ट कम्युनिटी का अवार्ड दिया है? मालूम है आपको वो आयत? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अच्छी कम्युनिटी हो। शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ये तीन क्वालिटीज पाई जाएं। तुमिनु तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों को प्रमोट करने वाले हो, तुम भलाइयों को फैलाने वाले हो, तुम नेकियों को दुनिया के अंदर फैलाने वाले, प्रमोट करने वाले हो। वह तन्हौना अनिल मुनकर, और समाज से तुम बुराइयों को खत्म करने के लिए आए हो। वह तुमिनूना बिल्लाह, और तुम एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले हो। तुम्हारे पास तौहीद है। दुनिया के और मजाहिब में, दुनिया के और रिलीजियंस में ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, मगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हारे यहां। तुम्हारे यहां बिल्कुल साफ सुथरी तौहीद है। तुम अगर ये कहते हो कि अल्लाह एक है तो हर एतबार से एक है। तुम्हारा अकीदा ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। उसका कोई बेटा नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है। कोई उसके इक्वल नहीं, कोई उसके इक्विवेलेंट नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके हम पल्ला नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। तुम्हारे पास ये अकीदा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। फारसी में कहा था उन्होंने कि जब मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कांप जाता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस कलमे के तकाजे क्या है, ये कलमा हमसे क्या चाहता है। सिर्फ जबान से कहे जाने वाला कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो आप ये अकीदा बयान करते हैं कि मेरा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा। मेरा मुश्किल कुशा, मेरा गरीब नवाज, मेरा दस्तगीर, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मुझे शिफा देने वाला, मेरी मुश्किलें दूर करने वाला, मेरी बीमारी में मुझे शिफा देने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है। ये कलमा आपके अकीदे को रिप्रेजेंट करता है, आपके अकीदे को पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान तौहीद को मानता है, और मैं यहां पर यह बता दूं कि तौहीद ही इंसान का नेचुरल मजहब है। इंसान तौहीद ही पर पैदा हुआ है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा,
जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, जब एक बच्चा दुनिया में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है, बच्चा एक अल्लाह का मानने वाला पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, उसका माहौल उसे तौहीद से शिर्क की तरफ लेके जाता है, वरना बच्चा पैदा होता है तो नेचुरल आवाज तौहीद की होती है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए जो नेचर के ऊपर गौर करेगा, जो यूनिवर्स के ऊपर गौर करेगा, वो तौहीद तक पहुंचेगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जब दुनिया पर गौर किया, कायनात पर गौर किया, तो वो भी अल्लाह ताला को मानने पर मजबूर हुए। एक साइंटिस्ट है जो इल्मुल जनीन का माहिर, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है मां के पेट में जो बच्चा अलग अलग स्टेजेस पर और अलग अलग दौर में मां के पेट में पलता है, तो उसके मुतालिक जो मेडिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो एम्ब्रियोलॉजी का माहिर था। उसने जब कुरान करीम को पढ़ा और उसने देखा कि कुरान करीम में एग्जैक्ट वही बातें बताई गई हैं जो एम्ब्रियोलॉजी आज के दौर में बता रही है, जबकि आज के दौर में मशीनें हैं, आज के दौर में माइक्रोस्कोप है, आज के दौर में अल्ट्रासाउंड है। वो साइंटिस्ट हैरान हो गया कि 1400 साल पहले मां के पेट में बच्चा पहले अलका होता है, फिर मुज़गा होता है। ये सारी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसने बताई? उसने रियाज में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उस साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे यकीन है ये बातें अल्लाह ने बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद इंसान की फितरत की आवाज है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग अक्लमंद होते हैं वो जमीन व आसमान पर गौर करते हैं और गौर करने के बाद वो तौहीद तक पहुंचते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। जमीन व आसमान की पैदाइश के अंदर और रातों दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद कौन लोग हैं? बुद्धिजीवी कौन लोग हैं? जीनियस कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी। अक्लमंद वो लोग हैं जो खड़े होकर के अपने मालिक को याद करते हैं, बैठ करके अपने मालिक को याद करते हैं, लेट करके अपने मालिक को याद करते हैं और ज़मीन व आसमान की तख्लीक पर गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ हमारे परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया है, इस कायनात को तूने तौहीद के लिए बनाया है, तूने अपनी इबादत के लिए बनाया है। सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू शिर्क से पाक है, तू शिर्क से पाक है। फकीना अज़ाबन नार, तू हमको जहन्नम से बचा ले। तौहीद, जब आप कायनात पर गौर करेंगे तो आपके दिल से जो आवाज निकलेगी वो तौहीद की निकलेगी। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद आपके मन के अंदर एकाग्रता पैदा करती है, यकसुई पैदा करती है। तौहीद का मानने वाला दर दर का भिखारी नहीं होता है। जो इंसान एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, हर मुश्किल में वो एक अल्लाह को याद करता है। और जो शिर्क करता है उसके लिए बारिश के कोई अलग माबूद होते हैं, उसके लिए धूप के कोई अलग माबूद होते हैं, उसके लिए रोजी रोटी के अलग माबूद होते हैं। वो ताकत के लिए किसी और को पुकारता है, वो दौलत के लिए किसी और को पुकारता है। और जो मोमिन होता है, जो मुवहिद होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को पुकारता है। तौहीद आपको दर दर की ठोकरों से बचाती है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर थे और जेल के अंदर रह करके उन्होंने अपने साथियों को तौहीद का पैगाम सुनाया। इंडी वालों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप मुसलमान हैं, यह फख्र करना छोड़ दो कि हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब मिला है। सिर्फ फख्र करने से काम नहीं बनेगा, इस मजहब की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना है मेरे प्यारे साथी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर है और वो भी बेगुनाह जेल में डाला गया है, कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है।
जेल के अंदर पहुंचने के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मिशन को नहीं भूलते हैं, अल्लाह की तौहीद का पैगाम जेल के अंदर पहुंचाते हैं। अपने कैद खाने के साथियों से कहते हैं, या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, ये बताओ कि अलग अलग रब को पुकारना ज्यादा बेहतर है या एक अल्लाह को जो सब पर गालिब है, जो सबसे पावरफुल है, जिसकी ताकत सब मानते हैं, उस एक अल्लाह को मानना ज्यादा बेहतर है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के अंदर इसी तौहीद की दावत दी मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर के अंदर मिसाल बयान करता है, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह मिसाल दे रहा है मुवहिद की और मुशरिक की, कि जो मुवहिद होता है वो एक का गुलाम होता है, एक आका उसका होता है, उसके हिसाब से वो चलता है, और जो मुशरिक होता है उसके बहुत सारे आका होते हैं, शुरकाउ मुतशाकिसूना, और सब आपस में लड़ते रहते हैं। एक कहता है पूरब जाओ, एक कहता है पश्चिम जाओ, एक कहता है ऊपर जाओ, एक कहता है नीचे जाओ। उसके अलग अलग मालिक होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। मुशरिक कंफ्यूज होता है, मुवहिद कभी कंफ्यूज नहीं होता है। तौहीद पर चलने वाले को कभी कंफ्यूजन नहीं होती है, वो एक अल्लाह को मानने वाला। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो डिप्रेशन से बचा रहता है। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, अल्लाह की जात पर यकीन उसको बिखरने नहीं देता, उसको टूटने नहीं देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो मेरे प्यारे साथियों, उनकी कौम के लोगों ने उनसे बहस हुई तौहीद को लेकर के। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जिन पत्थर के बुतों की तुम इबादत करते हो, ये बिगड़ी नहीं बना सकते, नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते। जब प्रूफ कर दिया उन्होंने और कौम के लोगों के पास उनकी दलीलों का कोई जवाब नहीं ठहरा, तो कौम के लोगों ने कहा, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। एक काम करो, इसको आग में जला डालो। इब्राहीम को जलाने के लिए आग तैयार हो। एक इंसान को जलाने के लिए कितनी बड़ी आग की जरूरत पड़ेगी भाई? 2-4 लकड़ियां ले आते, आग लगा देते, इब्राहीम को जलाने के लिए काफी थी। मगर उन्होंने इब्राहीम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी बड़ी आग कि पूरा शहर जलाया जा सकता था। और जब आग जलाई तो उन्होंने बाकायदा मिंजनीक के अंदर एक मशीन होती थी जिसके अंदर गोला वगैरह डाल के दुश्मन पर हमला करते थे, उन्होंने मिंजनीक में रख करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। इब्राहीम को आग में डाला जाने लगा। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि इब्राहीम को जब आग में डाला गया तो उनके बदन से कपड़े उतार लिए गए, बरहना करके डाला गया। अभी आपने कयामत के मौजू पर एक तकरीर सुनी थी। कयामत के दिन मैदान महशर में सारे लोग नंगे होंगे, करोड़पति भी वहां नंगा होगा, अरबपति भी वहां नंगा होगा, जितनी भी दौलत का अंबार हो, कयामत के दिन वो नंगा लाया जाए। और सबसे पहले किसी के बदन पर अगर लिबास पहनाया जाएगा तो इब्राहीम खलीलुल्लाह होगा। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास इसलिए पहनाया जाएगा क्योंकि अल्लाह की तौहीद के लिए वो बगैर कपड़ों की आग में डाले गए थे। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने खतरनाक आग हो और आपके बदन से कपड़े भी उतार लिए गए हो और आपको उस आग में डाला जा रहा हो। इंसान जितना भी मजबूत हो, जितना भी ताकतवर हो, इतनी खतरनाक आग को देख करके डर जाएगा। इब्राहीम भी इंसान थे मगर तौहीद ने उनको कितना मजबूत कर दिया था। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है, उनकी जबान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन कोई मदद करने वाला, कोई कारसाज नहीं है। इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, उनके माथे पर कोई शिकन नहीं है, अल्लाह की तौहीद का कलमा उनकी जबान पर है। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ करके इब्राहीम आग में कूद गए।
इब्राहिम को डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उनके पास तौहीद है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद इतनी मजबूत है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौहीद की लाज रखी और अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, आज तक तो तू सबको जलाया करती थी, मगर ऐ आग, आज मेरे खलील के बदन का एक रौंग का भी तुझे नहीं जलाना है। ऐ आग, तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। तौहीद अगर हो मेरे प्यारे साथियों तो इंसान इतनी खतरनाक आग में भी इत्मीनान और सुकून के साथ चला जाता। तौहीद आपको सुकून देती है। तौहीद पर चलने वाला डिप्रेशन का और ज़हनी इज़्तिराब का और ज़हनी बीमारियों का, साइकोलॉजिकल डिसीजेस का शिकार नहीं होता है। वो ज़हनी तौर पर और साइकोलॉजिकली और मेंटली वो पुरसुकून होता है। अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत उठाओ मेरे प्यारे साथियों। आपके ऊपर कितनी अज़ियतें आपको दी गई, आपको क्या नहीं कहा गया। शायर कहा गया, पागल कहा गया, मजनू कहा गया, जादूगर कहा गया। आप अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं, आपका चचा आपके पीछे पीछे पत्थर मार रहा है। हो गया, तीन बेटियों का जनाजा आपने अपनी जिंदगी में उठाया। यानी टेंशन और गम और परेशानियों का जनाजा आपने अपनी जिंदगी में उठाया। यानी टेंशन और गम और परेशानियों का एक अंबार है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। आपको जहर तक दिया गया, आपको मारने की कोशिश की गई, आपके खिलाफ पूरे मक्के के और पूरे अरब के लश्कर को इकट्ठा करके लाया गया और आपके करीबी लोगों ने आपके खिलाफ जंग की। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद अल्लाह के प्यारे नबी कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए, कभी आपके मन में इस्तिराब पैदा नहीं हुआ। आप पुरसुकून रहे, हमेशा अपने मौके पर डटे रहे, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद की बरकत है, ये तौहीद की बरकत है। याद करो अल्लाह के नबी का हिजरत का सफर, जब अल्लाह के प्यारे नबी गारे सौर में अपने यारे गार अबू बकर सिद्दीक के साथ थे और तलाश करने वाले बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इतने करीब पहुंच चुके थे कि अबू बकर सिद्दीक घबरा गए और उन्होंने कहा कि अय अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया है। लौ नज़र अहदुहुम तहता कदमैहि लाबसरना, अय अल्लाह के रसूल, अगर जरा सा उन्होंने नीचे देखा तो हम तो पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने बहुत ही सुकून से जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अय अबू बकर घबराओ नहीं, गम न करो, परेशान न हो, अल्लाह हमारे साथ है। तौहीद मजबूती देती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद पर चलने वाला कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। जो खुदकुशी करे, जो सुसाइड करे, उसका अपने रब की जात पर ईमान नहीं है, उसका अल्लाह पर ईमान कमजोर है। जिसकी तौहीद मजबूत हो वो कभी खुदकुशी नहीं करे। तौहीद आपको साइकोलॉजिकली मजबूत करती है। तौहीद का एक और फायदा है, तौहीद की का हमारी जिंदगी पर एक और बहुत बड़ा असर है कि तौहीद भाईचारे को बढ़ावा देती है। तौहीद सारे इंसानों को एक धागे में पिरोती है। तौहीद पर चलने वाले, उनके यहां छुआछूत का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तौहीद पर चलने वालों में कोई आला, कोई कमजोर, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है। और यकीन ना आए तो जाओ, अहले तौहीद का एक सालाना इज्तिमा अरफात के मैदान में हज की शक्ल में होता है। वहां अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उर्दू, हिंदी, बांग्ला बोलने वाला भी है। उसमें कोई लंबा है, कोई नाटा है। उसमें अलग अलग रेसेस के, अलग अलग नस्लों के लोग हैं, अलग अलग कौमों के लोग हैं, लेकिन सबकी जबान पर बस एक ही तराना है, एक ही लफ्ज़, एक ही जुमला है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ परवरदिगार, हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, हम तेरी इबादत के लिए हाजिर हैं। ऐ अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं है। उसमें करोड़पति इंसान भी है, मगर वहां सबको एक ही चादर पहनाई गई, एक ही इहराम की चादर, और एक ही जुमला सबकी जबान पर जारी है। मेरे प्यारे साथियों, इंसानी बिरादरी के अंदर इतनी मुसावात आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये मुसावात, इंसानी मुसावात
ये तौहीद हमें और आपको देती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुमको एक माता पिता से पैदा किया है, तुम एक माता पिता की अलग अलग संतान, अलग अलग औलाद हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, तुम्हारे सरनेम अलग अलग हो सकते हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग अलग हो सकती हैं, तुम्हारे कबीले अलग अलग हो सकते हैं, मगर किसी सरनेम की वजह से, किसी बिरादरी की वजह से अल्लाह के यहाँ किसी का मकाम ऊंचा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह का मकाम तो उसी का ऊंचा है जिसके अंदर अल्लाह का तकवा और डर मौजूद है। मुझे बताया गया कि यहां आसपास में हमारे कुछ हिंदू भाई भी रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को भी कि आपके मजहब में भी तौहीद का तसव्वुर मौजूद है। यह अलग बात है कि बदलते दौर के साथ उस तौहीद के उस कॉन्सेप्ट पर धुंध छा गई और उस पर गलत तसव्वुरात की धूल बिठा दी गई, वरना तौहीद आपके मजहब की सबसे मुकद्दस किताब। अदालत में जिस किताब पर हाथ रख करके हमारे हिंदू भाई कसम खाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, आप गीता उठाएं, गीता के अंदर भी आपको तौहीद मिलेगी, बड़ी साफ सुथरी तौहीद। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ एक श्लोक पढ़ देता हूं गीता का, जिसमें बिल्कुल खालिस तौहीद मौजूद है। मामेकम शरणम व्रजः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐ इंसानों, सारे धर्मों को त्याग दो, छोड़ दो और ईश्वर की शरण में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह के इस्लाम के अंदर, अल्लाह के दीन के दामन में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटा दूंगा, सारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा, फिर तुम्हें गम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो इस्लाम भी कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला के अगर कोई मजहब स्वीकार किया जाएगा, अल्लाह के अगर कोई अकीदा कबूल किया जाएगा तो तौहीद का कबूल किया जाएगा। तौहीद ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ स्वीकार है, एक्सेप्टेड है। अगर तौहीद के बगैर कोई अल्लाह के यहाँ गया है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को भी स्वीकार नहीं करेगा। अरब में एक आदमी था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन जुदान। बहुत नेकियां करता था, गरीबों को खाना खिलाता था, हाजियों को सत्तू खिलाता था, पानी पिलाता था, बहुत नेकियां करता था, बहुत चैरिटी के काम करता था। लेकिन वो ईमान नहीं लाया, तौहीद को उसने कबूल न किया। उसी हालत में उसकी मौत हो गई। अम्मा आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान इतना नेक इंसान था, क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? क्या आखिरत में उसकी नेकियां उसको बचा पाएंगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अरे आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम नहीं आएंगी, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन। वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता था, वो क़यामत के ऊपर ईमान नहीं रखता था, उसके अंदर तौहीद का अकीदा नहीं था। इसलिए ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद इंसानी मसावात और इंसानी इक्वालिटी पैदा करता है। तौहीद का एक फायदा और भी है, तौहीद पर चलने वाला गैरतमंद होता है, वो बेगैरत नहीं होता, वो बेशर्म नहीं होता। उसकी बहू बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखे वो कभी गवारा नहीं कर सकता। गैरत का बहुत बड़ा ताल्लुक है तौहीद से। जब इंसान एक अल्लाह की इबादत करेगा तो जिन चीजों पर उसका अधिकार है, कोई और उसके अधिकार में उसके हक में डाका डाले, इंसान वो कभी गवारा नहीं करेगा। तौहीद आपके अंदर गैरत पैदा करती है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम है साद बिन उबादा। साद बिन उबादा कहते हैं, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लूं, लज़रबतुहु बिस्सैफि गैर मुस्फहिन, तो मैं उस इंसान को तलवार से खत्म कर दूंगा। मैं उस गैर मर्द को जो मेरी बीवी के साथ मुझे दिख जाएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई कि साद ऐसी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट जान से मारने की बात कर रहे हैं, नो क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तहकीक नहीं। कह रहे हैं, अगर लौ वजदतु रजुलन मामराती, अगर अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को मैंने देख लिया, उसे तलवार से खत्म कर दूंगा। इतनी गैरत,
लोगों को हैरत होने लगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, अताजबून मिन गैरति साद, क्या तुम्हें साद की गैरत पर ताज्जुब हो रहा है? वल्लाहि ला अना अगयरु मिनहु, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम, साद के अंदर जितनी गैरत है उससे ज्यादा गैरत मेरे अंदर है। वल्लाहु अगयरु मिन्नी, और मुझसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है। अल्लाह गैरत वाला है। कभी आपने इस पर तवज्जो दी? शराब भी गुनाह है, ज़िना भी गुनाह है, कत्ल भी गुनाह है, चोरी भी गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने शिर्क के अलावा किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की। शिर्क करने वाले के बारे में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हम शिर्क करने वाले के पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरे गुनाह तो अल्लाह के यहाँ माफ हो सकते हैं, मगर शिर्क की माफी नहीं है, मुशरिक की माफी नहीं है, मुशरिक के लिए माफी नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप मुशरिक था, इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ कर दी तो उनको माफी मांगना पड़ा अल्लाह से। अल्लाह ने मना किया कि नहीं है इब्राहीम, अपने मुशरिक बाप के लिए तुम मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। इतना खतरनाक मामला है। क्यों? क्योंकि अल्लाह गैरत वाला है। अल्लाह की गैरत का तकाजा ये है, धरती उसने बनाई है, जमीन उसने बनाई है, आसमान उसने बनाया है, कायनात उसने बनाई है। हमें ऑक्सीजन देने वाला वो है, हमें सांसें देने वाला वो है, हमारे दिल की धड़कन को चलाने वाला वो है, और हम उसको छोड़ के जानवर की इबादत करें, शर्मगाह की इबादत करें, पेड़ की इबादत करें, पत्थर की इबादत करें, कब्रों की इबादत करें, किसी इंसान की इबादत करें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की गैरत को भला ये कैसे गवारा हो सकता है? उस अल्लाह के एहसानात को अगर इंसान याद करे तो इंसान खुद सोचे कि कितना बड़ा नमक हराम है इंसान। अभी एक भाई से हमारी मुलाकात हुई हैदराबाद में, उनको बच्चा पैदा हुआ उनके यहाँ, और पैदाइश के टाइम माँ के पेट में बच्चे ने किसी तरीके से गंदा पानी पी लिया, और पैदा हुआ तो बच्चा रो नहीं पाया, और जब रो नहीं पाया तो उसके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई। तकरीबन 1.5 साल का बच्चा हो चुका है और अभी भी वो बच्चा एबनॉर्मल है। बच्चा रात रात भर रोता है। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े डॉक्टरों का उन्होंने इलाज करा लिया। सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपके बच्चे का कुछ होने वाला नहीं है। इसका इलाज इंडिया में तो नहीं है, अमेरिका वगैरह में आप जाके देखें। बच्चा इंतहाई खूबसूरत थे, देखने में उसके बदन में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जरा सी उसके दिमाग तक पैदाइश के बाद ऑक्सीजन नहीं पहुंची, बच्चा एबनॉर्मल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सही सलामत बनाया। हमारा दिमाग सही काम कर रहा है, हमारी बॉडी सही काम कर रही है। अगर जरा सा इंसान का दिमाग काम न करे, इंसान पागल खाने में पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, वो कितने बड़े अल्लाह के कितने बड़े नाशुक्रे हैं वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी बड़ी नेमतों को पाने के बावजूद उनकी जबान से कभी अल्लाह की तारीफ ना निकलती हो, कभी अल्लाह की बड़ाई ना निकलती हो। वो पुकारते हो तो अली मुश्किल कुशा कहते हो, वो पुकारते हो तो या खाजा गरीब नवाज कहते हो। उनकी जबान से अल्लाह की तौहीद के नगमे ना निकलते हो, वो गैरुल्लाह को अल्लाह का दर्जा देते हो। इससे बड़ी नमक हरामी और इससे बड़ी नाशुक्री क्या हो सकती है मेरे साथ? तौहीद आपको शुक्रगुजार बनाती है, और तौहीद आपको जिल्लत और रुसवाई से बचाती है। जो इंसान तौहीद से हटता है वो कभी इस दर पे कभी उस दर पे, वो दर दर का भिखारी बन जाता है, वो जलील हो जाता है, वो अपने ही जैसी चीजों की इबादत करता है। और जो तौहीद वाला होता है वो एक अल्लाह की इबादत करता है। हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई नेटवर्क कवरेज जहां तक ना पहुंच सके वहां अल्लाह का कवरेज मौजूद है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है और समंदर का अंधेरा वहां पर है, पानी का अंधेरा वहां पर है, रात का अंधेरा वहां पर है, और मछली के पेट का अंधेरा वहां पर है। तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं। फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम कहते क्या अल्लाह,
तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। अय अल्लाह तू पाक है, मैं जालिम हूं। मछली के पेट में जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, दुनिया के किसी नेटवर्क की कवरेज नहीं है, वहां अल्लाह का नेटवर्क मौजूद है। वहां अल्लाह मछली के पेट से यूनुस की दुआ सुनता है और अल्लाह मछली को हुक्म देता है, और मछली सही सालिम, जिस तरीके से यूनुस मछली के पेट में गए थे, मछली सही सालिम यूनुस को ले जाके उनको सहरा में जाकर के उगल देती है। यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ बच जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद आपके अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा करती है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, वो करप्ट नहीं हो सकता, वो लोगों को के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। तौहीद आपके अंदर ये एहसास पैदा करेगी हमें अल्लाह को जवाब देना है। दुनिया की पुलिस पकड़े या ना पकड़े, दुनिया की अदालत में केस चले या ना चले, अल्लाह की अदालत में हमारा केस चलेगा। तौहीद का मानने वाला अल्लाह की अदालत से डरता है, अल्लाह के अजाब से डरता है, अल्लाह की पकड़ से डरता है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आया, माइस बिन मालिक असलमी, आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्नी असबतु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। सहाबी शादीशुदा है, उनको मालूम है कि शादीशुदा इंसान की सजा इस्लाम के अंदर ज़िना करने पर सजाए मौत है। सहाबी को मालूम है कि अगर मैंने जाकर के अल्लाह के नबी के सामने इकरार किया और मुझे सजा मिली तो मैं मर जाऊंगा, मगर अल्लाह के सामने कम से कम मैं ये कह करके बच सकता हूं, क्या अल्लाह मुझे तू आखिरत में ज़िना की सजा मत देना, मैं दुनिया में ज़िना की सजा पाके आया हूं, आखिरत की पकड़ से बच जाऊंगा। ये एहसास था जो माइस बिन मालिक असलमी को अल्लाह के नबी के पास लाया और कहा, क्या अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ माइस, हो सकता है कि तूने बोसा लिया हो, तूने ज़िना न किया हो सकता है तूने सिर्फ औरत को देखा हो, तूने ज़िना न किया हो। अल्लाह के नबी बचने का रास्ता दे रहे हैं, अल्लाह के नबी नजरअंदाज करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि माइस जाकर के अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह और बंदे के बीच का मामला हो जाए, मगर माइस कहते नहीं है, अल्लाह के नबी मैं कन्फर्म हूँ, मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है मैंने ज़िना किया है और मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूँ, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है जाओ, हम बाद में देखेंगे, आपने मौका दे दिया, जाओ यहां से। माइस चले गए। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा जाओ जरा पता करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पागल हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सहाबा ने पता लगा करके बताया, नहीं है अल्लाह के नबी, दिमाग बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा अल्लाह के नबी के पास आए, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। आपने एक सहाबी से कहा, जाओ जरा इनका मुंह सूंघ के देखो, ये शराब तो पी के नहीं आए। अय अल्लाह के नबी शराब नहीं पिए हैं, नशे की हालत में नहीं है, नशे की हालत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपने कहा ठीक है, जमीन में गड्ढा खोदो, इनके आधे धड़ को गड्ढे में डालो और इनको पत्थरों से मारो। जब हजरत माइस बिन मालिक असलमी को पत्थरों से मारा जाने लगा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देख रहे हैं, उनका इंतकाल हो गया, पत्थरों से मार मार के उनको खत्म कर दिया गया। जब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी आप एक जानी की जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान की जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं जिसने ज़िना किया था। आपने फरमाया, ऐ उमर लक़द ताबा तौबतन लौ कुसिमत बैन उम्मतिन लवसिअतहुम, ऐ उमर इसने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर पूरी उम्मत के बीच में इसकी तौबा को बांट दिया जाए तो सारी उम्मत के लिए इसकी तौबा काफी हो जाएगी। ये तौबा का एहसास, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास, मेरे प्यारे साथियों, तौहीद से पैदा होता है। जिस इंसान के सीने में तौहीद का अकीदा होता है, जिसका ईमान अल्लाह की जात पर होता है, उसे पुलिस पकड़े या ना पकड़े, अदालतें उसके खिलाफ केस चलाएं या ना चलाएं, वो खुद आकर के अदालत में इकरार करता है और खुद आकर के कहता है मेरे गुनाहों की सजा देता।
माइस को रजम कर दिया गया, सजाए मौत दे दी गई। कुछ दिनों के बाद एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, गामिदिया नाम की औरत, वो आती है और वो आकर के कहती है कि अल्लाह के नबी मैंने भी ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने उसको भी टालने की कोशिश की, उसको भी अल्लाह के नबी ने सोचा कि वो चली जाए, अल्लाह से तौबा कर ले और ये सज़ा ना पाए। मगर उस औरत के अंदर भी ये एहसास था कि अगर आज दुनिया में सज़ा न मिली, हो सकता है कि आखिरत में मिले और आखिरत की सज़ा ज़्यादा खतरनाक होगी। वो कहने लगी, अय अल्लाह के नबी आप मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मेरे पेट में बच्चा भी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अय अल्लाह के नबी आप नज़रअंदाज न कीजिए, मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ, जब बच्चा पैदा होगा तब मेरे पास आना, तुम्हारा कसूर है, बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद आना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 महीने का टाइम दे दिया। 9 महीने आपने मुजरिम को अपनी जान बचाने का मौका दे दिया। ओ लोगों, यहाँ तो मुजरिम एक दिन की बेल पाने के लिए बेताब रहता है, यहाँ तो मुजरिम चाहता है किसी तरीके से मेरा केस खत्म हो जाए, मेरे हक में फैसला आ जाए कि मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। यहाँ अल्लाह के नबी खुद मौका दे रहे हैं, 9 महीने का टाइम दे रहे हैं। 9 महीना गुजर गया, सहाबा भी शायद भूल गए होंगे, अल्लाह के प्यारे नबी भी शायद भूल गए होंगे, मगर वो उस औरत के दिल में जो एहसास था तौबा का, उस एहसास ने मेरे प्यारे साथियों भूलने न दिया। 9 महीने गुजरे, बच्चा पैदा हुआ, औरत बच्चे को गोद में लेके आई। हे अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जो आपके पास आई थी 9 महीना पहले, ये बच्चा लेकर के आई हूँ। हे अल्लाह के नबी अब तो मुझे सजा दे दीजिए, अब तो मुझे पाक कर दीजिए, मुझे इस एहसास से जुर्म से निकाल दीजिए। आपने कहा नहीं, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी ये बच्चा माँ के दूध पर डिपेंड है, जब ये बच्चा दूध छोड़ दे, जब ये रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का टाइम और दे दिया उस औरत को। 2 साल का टाइम, 2 साल गुजर गए, एक लंबा पीरियड होता है। 2 साल गुजरने के बाद फिर वो औरत आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, बच्चा रोटी खा रहा है। अय अल्लाह के नबी अब मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है, रोटी खाने लगा है। अय अल्लाह के नबी अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे खत्म कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने देखा अब ये नहीं मान रही है, इसे इस्लामी जो अदालत की जो सजा है एक शादीशुदा औरत के लिए रज्म की सजा वो देनी पड़ेगी। आपने सहाबा को हुक्म दिया, गड्ढा खोदा गया, औरत को का आधा धड़ डाला गया, उसको पत्थरों से मारा जाने लगा। और जब ज़िना की ये सजा उस औरत को दी जाने लगी, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाज़ेबा जुमले निकल गए कि एक नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, इस तरीके का कोई जुमला उनके मुंह से निकल गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार अपनी जबान को लगाम दे। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर बहुत बड़ा डाकू और चोर भी ऐसी तौबा करता अल्लाह उसको भी माफ कर देता। ऐ खालिद इसकी तौबा पर शक न करना, इसने सच्ची तौबा की है, इसके बारे में कोई नाज़ेबा जुमला ना निकालना। ये मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास नदामत और अल्लाह की बारगाह में तौबा का ख्याल जिस इंसान के दिल में तौहीद होगी उसी के दिल में पैदा हो सकता है। और याद रखो मेरे भाइयों, आज हमारी नौजवान नस्ल को अगर किसी चीज ने बर्बाद किया है, तन्हाई के गुनाहों ने बर्बाद किया है। इस मोबाइल ने, इस इंटरनेट ने, इस सोशल मीडिया ने आज हमारी प्राइवेसी को, हमारी तन्हाई को आज गुनाहों से भर दिया है। इंटरनेट आपके मोबाइल में मौजूद है, दुनिया की सारी गंदगी उंगली के एक क्लिक पर, उंगली के एक प्रेस पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आप बंद कमरे में, अपने बेडरूम में, अपनी चारपाई पर लेटे हैं, आपको दुनिया की कौन सी ताकत है जो गंदी चीजों को देखने से रोकेगी, जो आपको बेहुदा चीजों को देखने से रोकेगी? कौन सी चीज है जो आपको ज़िना से बचाएगी? कौन सी चीज है जो आपको बदकारी से बचाएगी? मेरे प्यारे साथियों, अगर वो चीज है
एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह का तकवा, यही वो एहसास है जो आपको गुनाहों से बचा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो नौजवान नस्ल आज बिगड़ रही है, ये जो हमारी लड़कियां, हमारी जवान बेटियां, आज आए दिन वाकयात सामने आ रहे हैं कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो रही है, और सिर्फ फरार नहीं हो रही है, सिर्फ उसके साथ अफेयर नहीं चल रहा है, आज कितनी खबरें आ रही हैं मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने की। ये मुर्तद होने के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ रोने से खत्म नहीं होंगे मेरे साथ, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होंगे। अगर आपके मकान की छत टपक रही हो तो ये रोना रोने से कि भाई छत टपक रही है, वो छत टपकना बंद नहीं होगी। उस छत के प्लास्टर को, उस छत की स्लैब को, उस छत की इमारत को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज अगर हमारी जवान बेटियां इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही हैं तो आपको देखना पड़ेगा पानी कहां मर रहा है, बुनियाद कहां कमजोर हो रही है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तौहीद मजबूत करो। आज आपके बच्चे, हमारे बच्चे आज स्कूलों में, कॉन्वेंट में और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में आला तालीम तो हासिल कर रहे हैं, वो पढ़ लिख करके काबिल तो बन रहे हैं, मगर माफ कीजिएगा उनके अंदर तौहीद और ईमान की रोशनी नहीं है। उनको एक अल्लाह की तौहीद का तसव्वुर उनके पास नहीं है, उनको अल्लाह के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बेटी ने कुरान तो पढ़ा है, मगर कुरान के अंदर क्या लिखा है, कुरान का ट्रांसलेशन क्या है, कुरान का तर्जमा क्या है। आपकी बेटी जवान हो गई, आपकी बेटी बालिग हो गई, उसे कुरान समझाने वाला कोई ना मिला, उसे नबी की जिंदगी बताने वाला कोई ना मिला, उसे अम्मा खदीजा के बारे में बताने वाला कोई ना मिला, उसे अम्मा आयशा के बारे में बताने वाला कोई ना मिला, उसे मरियम की पाक दामनी बताने वाला कोई ना मिला, उसे आसिया की तौहीद बताने वाला कोई ना मिला। जब आपकी बच्ची ने कुछ जाना ही नहीं तो जिसने जैसी पट्टी पढ़ाई, जिसने जैसा सबक पढ़ाया, आपकी बच्ची ने पढ़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी नौजवान नस्ल को अगर इस बदकारी के तूफान से, इस इर्तिदाद की दलदल से निकालना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। बचपन से अपने बच्चों और बच्चियों को की तौहीद को इतना मजबूत कर दो कि जो नबी ने अपने बच्चों को, नबी ने सहाबा के बच्चों को जो तौहीद सिखाई थी, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, कि अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, तुझे खत्म कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तब भी तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। ये अकीदा अगर आपके बच्चों की नस नस में चला गया, इंशाअल्लाह वो बच्चा या बच्ची कभी मुर्तद नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान का जिक्र किया है। कभी आपने गौर किया, लुकमान कोई नबी नहीं थे, सही कौल के मुताबिक लुकमान नबी नहीं थे, अल्लाह के एक नेक बंदे थे, मगर अल्लाह ताला ने लुकमान के नाम पे कुरान में सूरत रख दी। क्यों? क्योंकि लुकमान बड़े समझदार इंसान थे, लुकमान हिकमत वाले इंसान थे, और लुकमान ने अपने बच्चे को कुछ नसीहतें की थी, और वो नसीहतें इतनी अहम नसीहतें थी कि अल्लाह ने कुरान में उन नसीहतों को जिक्र किया है। जानते हो हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को पहली नसीहत क्या की थी? वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही वहुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान अपने बच्चे से सबसे पहली बात कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। अपने बच्चे को सबसे पहले हजरत लुकमान अकीदा सिखाते हैं। दुनिया के सारे तबलीग करने वाले, सारे दावत करने वाले, सारे तकरीर करने वाले, वाज करने वाले दाइयों को, मुबल्लिगों को, मुकर्रिरों को लुकमान ने पैगाम दिया कि तेरी तबलीग अधूरी है तौहीद के बगैर, तेरी दावत अधूरी है तौहीद के बगैर, तेरा पैगाम अधूरा है तौहीद के बगैर। अगर तेरी दावत लोगों का अखलाक संवारती है, तेरी दावत लोगों का किरदार संवारती है, लेकिन तेरी दावत से अगर सामने वाले का अकीदा दुरुस्त नहीं होता, सामने वाले को तौहीद की दौलत नहीं मिलती, तो तेरी तबलीग में नक्स है, तेरी दावत में कमी है, तेरे पैगाम में अधूरापन है। तू अपने पैगाम पर फिर से गौर कर, तू अपनी दावत को मजबूत कर। लुकमान हकीम ने हमें सबक दिया कि पहला पैगाम हमें तौहीद का देना है। और आगे क्या कहते हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दियाति बिहल्लाह।
ऐ मेरे बच्चे अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह को जान ले। ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह तो वो है कि अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह तो बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। आपको मालूम है कि आजकल नौजवान नस्ल का क्या हाल है? बनारस में एक भाई ने हमको बताया, उनकी कोई जानने वाली, उनके रिश्तेदारी की कोई लड़की थी, क्लास 9th में पढ़ने वाली बच्ची, मुश्किल से 12-13 साल की उम्र है उस बच्ची की। और ये मैं एक मिसाल बयान कर रहा हूं, ये एक वाकया, इस तरीके का वाकया हर शहर में है मेरे भाइयों। उन्होंने कहा कि 12-13 साल की बच्ची क्लास 9th की स्टूडेंट है और उस बच्ची के कई बॉयफ्रेंड्स हैं और इंस्टाग्राम पर उसने कई आईडी बना के वो लड़कों से बात करती है और एक ही मोबाइल पर वो कई आईडी चला रही है। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। जिनाकारी और बदकारी इतनी आसान हो चुकी है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके इलाकों में, आपकी बस्तियों में ऐसे होटल्स खुले हुए हैं जो जिनाकारी के अड्डे हैं और आपकी बुर्का नशीन बच्चियां और आपके मुस्लिम लड़के उस गुनाह में मुलव्विस हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, इसका हल क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है, जब तक आपके बच्चे और बच्ची के दिल में ये एहसास पैदा ना होगा। मैंने इंस्टाग्राम से सारी कारस्तानी डिलीट कर दी, मैंने ब्राउजर से सारी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप की सारी चैटिंग को डिलीट कर दिया, सारे सबूतों को मिटा दिया, मगर मेरी आंखों ने जो देखा है, मेरे कानों ने जो सुना है, मेरे हाथों ने जो किया है, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है और कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग ओपन की जाएगी। कयामत के दिन वो